सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। तो मेरे प्रियो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सामने, क्योंकि मेरे प्रियो अगर मेरे प्रियो जैसे परमेश्वर बोलते हैं कि यदि आपसे संसार बैर रखता है मेरे प्रियो, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने बताए थे कि पहले मुझसे वो बैर किए, इसीलिए मेरे प्रियो हम कौन हैं, वो हमसे भी तो बैर करेंगे मेरे प्रियो। तो आप लोग इस बात से सावधान रहिए, क्योंकि मेरे प्रियो आप जो डर है मेरे प्रियो, वो डर को आप अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है, आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो। तो हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से बात बताते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आप उस बात को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्रियो आप हर तरीके के लोग हैं आज के युग में, इस युग में। तो मेरे प्रियो मैं आपको इस वचन से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि लोग मेरे प्रियो परमेश्वर क्या बोलते हैं हमें मेरे प्रियो, हम इस दुनिया में आए हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्रियो। आप चाहते हैं मतलब मेरे प्रियो, मुझे लगता था कि मेरा कोई है इस दुनिया में, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में यदि होते मेरे प्रियो ना सपोर्ट करते हैं मेरे प्रियो, जो भी यदि आपका सपोर्ट यदि करते थे मेरे प्रियो, आपका होते कोई। लेकिन मेरे प्रियो मुझे भी पता चला कि दुनिया में कोई भी नहीं रह गया, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको मैं इसे डिटेल से बताता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि आपको लगता है कि मतलब हम जो आपके सामने बात कर रहे हैं वो झूठी होगी, बात है झूठी नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि यदि आपके कोई होता तो आपका हेल्प करता। आज मैं भी जो मेरे प्रियो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, यदि मेरा कोई होता शायद मैं इस जगह पर न होता मेरे प्रियो। जो मैं आप लोग पास जो परमेश्वर का वचनों और सुसमाचारों में आपके पास पहुंचा रहा हूँ मेरे प्रियो, अगर हमारा सपोर्ट वाले कोई होता मेरे प्रियो ना, तो आज मैं ऐसा शायद नहीं होता। लेकिन मेरा सपोर्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित भी हूँ मेरे प्रियो। हम जैसे कि परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं मेरे प्रियो, बेविचार। जो भी विचार है मेरे प्रियो ना, वो हमारे शरीर के विरुद्ध पाप है, और जो मेरे प्रियो परमेश्वर के इन नजर में बहुत घृणित है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का वचन हर जगह हमें इसमें पाप ठहराता है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमें बेविचार से बचना है। तो मेरे प्रियो जैसे मैं आप वचन निकाल के बताता हूँ, तो मेरे प्रियो बेविचार जो होता है मेरे प्रियो, तो जैसे कि मैं नीति वचन 5 अध्यायों के बारे में आज हम आपसे बात करते हैं मेरे प्रियो। तो जैसे लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बात पर ध्यान दे, मेरी बुद्धि की बात पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दुधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत की ओर बढ़ते हैं और उसके पंख अधोलोक तक पहुंचते हैं। मेरे प्रियो इसमें साफ साफ बताया जाता है कि मेरे प्रियो जो पराई स्त्री है मेरे प्रियो, उसके मुंह से मधु टपकती है। मतलब क्या है मेरे प्रियो, मधु टपकती है मतलब ये होता है कि आप जैसे कि मेरे प्रियो ये होता है कि लोग बहकाते हैं मेरे प्रियो, ये अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं मेरे प्रियो। हमें मेरे प्रियो अच्छी बात बोलेंगे कि मतलब ये लोग क्या है मेरे प्रियो, बेविचार में तभी आएंगे। उनके मुंह से ऐसे भली भांति निकलता है मेरे प्रियो, लेकिन अंदर से फाड़ खाने वाली भेड़िए है मेरे प्रियो। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, क्योंकि मेरे प्रियो हमने कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा हूँ मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपके पास बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है मेरे प्रियो, और हमें प्रकाश में हर एक बात को लिया के हमें दिखाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि आज की इस युग में मेरे प्रियो कितने प्रकार के लोग हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमें लोगों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का हमें वचन बताते हैं कि मेरे पुत्र, मेरे जो मेरी वचन है उस पर ध्यान कर। क्योंकि मेरे प्रियो अगर आप यदि वचन में यदि बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो आपसे कोई सी बात जो होती है, कितनी मेरे प्रियो कितनी मीठी क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो आपको फुसला नहीं सकती है और ना आपको बहका सकती है मेरे प्रियो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, या कोई भी हो मेरे प्रियो, और जैसे कि मतलब स्त्रियों लोग मेरे प्रियो, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, जैसे कि स्त्री लोग होते हैं मेरे प्रियो, तो वो लोग क्या करते हैं मतलब
उसको तो मतलब मालूम नहीं कि मतलब हम इससे क्या करवा रहे हैं, उससे ये मतलब है झूठा प्यार मेरे प्रियो। और झूठा मतलब ऐसा ये चीज होता है मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने इस चीज को आंख से देखा और मैं आज इस बात को आपके सामने बता रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि इस बात को मैं जान के आपके पास बता रहा हूँ। ये बात को यदि मैं जाना ना होता तो मेरे प्रियो हम ऐसे बात को न बताते, क्योंकि मैं आज आंखों से ऐसे कामों को देख रहा हूँ मेरे प्रियो। मेरे आंखों के सामने ऐसे ऐसे काम हो रहा है मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे की ओर मत फिरिए, क्योंकि मेरे प्रियो आप सावधान रहिए, वचन में आप बनते रहिए। जैसे 6 वचन में लिखा है, उससे जीवन का समतल पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसे स्त्री से दूर ही रहो और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बताते हैं कि अब उनके जो डोरी होता है, डेवड़ी होता है, जैसे मेरे प्रियो उठने बैठने का होता है घर के बगल में मेरे प्रियो उसको डेवड़ी बोला जाता है। तो मेरे प्रियो वो इसकी जगह तक उधर भी मत जाना, ऐसे लोग जिधर है मेरे प्रियो। मैं आपको इसे साफ साफ बताता हूँ मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। यहाँ पराए तेरी कमाए या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। ये मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे ऐसे काम करते हैं मेरे प्रियो, तो आपका जो कमाई है, जो आप कमा रहे हैं मेरे प्रियो, और दूसरा कोई अपने घर में आपका फल रख रहा है। लेकिन आप मेरे प्रियो, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम आपको बता रहे हैं कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जानना है इस बात को मेरे प्रियो। लिखा है, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मानने लगी, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाला का कैसा तिरस्कार किया। तब मेरे प्रियो आप लोग कहेंगे कि मैंने कैसे लोगों से कैसा मैंने इनकार किया, कैसे मैं शिक्षा को सुन के मेरे प्रियो उस बात को हमने नहीं माना मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो आप ऐसे लोगों पीछे मत जाइए, क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से लोग हैं। मेरे प्रियो मैं मार्केट में गया मेरे प्रियो, मेरा कुछ बातचीत बनता था मेरे प्रियो, लेकिन मैं लोगों से थोड़ा एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा बात हो गया मेरे प्रियो, और मुझे ऐसा लगा मेरे प्रियो, बहुत मुझे तेज लगा और मुझे क्रोधित हो गया मेरे प्रियो। मुझे लगा कि अभी इसके साथ कोई उल्टा सीधी बात हो सकती है मेरे प्रियो, लेकिन मैंने जाना कि परमेश्वर कहे तेरे आगे 1000 और तेरे निकट 10,000 गिरेंगे तो भी तेरे पास न आ पाएंगे। तो मेरे प्रियो हम इस बात को परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं मेरे प्रियो, ताकि हम गंदे कामों से फिर जाए मेरे प्रियो। मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और अपने सिखाने वाले को ध्यान न लगाया। मेरे प्रियो यदि आप ऐसे गंदे यदि काम कर देंगे तो मेरे प्रियो आप तब ध्यान करेंगे उस बात को कि मैंने कैसे लोगों से मैंने वचन सुना, और मेरे प्रियो मैं बता रहा हूँ आपको, यदि इस बात को यदि आप अपने जीवन में मेरे प्रियो आप यदि समझते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने जीवन को अच्छे तरह से बचाइए। क्योंकि मेरे प्रियो व्यभिचार एक ऐसा पाप, घिनौना पाप है मेरे प्रियो, जो हमें परमेश्वर के वचन में कहीं भी इसके बारे में कहीं हमें निर्दोष नहीं ठहराता मेरे प्रियो। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जितने बाइबल के वचन में पुराने नियम से नए नियम तक जो बातें हैं मेरे प्रियो, और व्यभिचार के बारे में बहुत सारा बात है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है कि हमें व्यभिचार से निकल जाना है मेरे प्रियो। आज मैं आपके सामने हूँ मेरे प्रियो, कभी ऐसा युक्ति होता है कि मनुष्य व्यभिचार करे, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर को ऐसा काम पसंद नहीं है, और ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि आज मैं इस बात को जान के और बैठा हूँ और आपके सामने उपस्थित हूँ मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा व्यभिचार है मेरे प्रियो जो हमारे शरीर के विरुद्ध पाप है और परमेश्वर के विरुद्ध है मेरे प्रियो। ऐसे हम कामों को न करें, क्योंकि परमेश्वर यदि हम ऐसे व्यभिचार करते रह जाएंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें जरूर दंड देंगे। और मेरे प्रियो आप तब इस बात में आप कुड़ने लगेंगे कि हमने कैसा कैसा मतलब परमेश्वर
मेरे प्रियो बहुत से लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे ऐसे हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो दूर गए हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ मेरे प्रियो, ऐसे लोग तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि मेरे प्रियो और वो लोग, मैं चाहता हूँ कि वो लोग फिर जाए। परमेश्वर परमेश्वर दयालु है मेरे प्रियो। आप जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं मेरे प्रियो, वो अभी भी समय है, वो लौट सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर उनके अपराधों को, गुनाहों को मेरे प्रियो सभी क्षमा कर देंगे। मैं इसीलिए मैं हर एक बात को आपके पास लेकर हूँ मेरे प्रियो। और लिखा है कि मैं सभा और मंडली के बीच मंडली के बीच प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौके में बहने जा पाए? यह केवल तेरे ही लिए है और तेरे संग औरों के लिए न हो। मेरे प्रियो, और एक बात यह है मेरे प्रियो कि जिनका शादी हो गया है मेरे प्रियो, और जिन लोगों के, मेरे मसीह भाइयों का शादी हो गया है, उन लोगों से मेरा यह है कि वो लोग, जैसे उनका शादी है मेरे प्रियो हो चुका है, यदि उनकी पत्नी है और जैसे कि उनकी पति भी है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप जैसे कि अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ व्यभिचार करना भूल जाइए। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि आप व्यभिचार करेंगे मेरे प्रियो, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेरे प्रियो उनके पति भी हैं, तभी भी वो लोग व्यभिचार करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मैं सोचता हूँ उनके बारे में कि ये लोग कैसे हैं जिनका शादी हो चुका है, उनका पति भी है, तभी भी ये लोग व्यभिचार करते हैं, और जिनका पत्नी भी है वो भी व्यभिचार करते हैं मेरे प्रियो। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसे कामों में अगर आएंगे मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर आपको कभी माफ नहीं करेंगे मेरे प्रियो। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो ऐसे लोगों को मेरे प्रियो ना परमेश्वर कभी माफ नहीं कर सकते। क्योंकि आप दूसरों को मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलते हैं ना कि आपको दृष्टि मत डालिए। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि व्यभिचार नजारे लग जाएगा, व्यभिचार वाली। आपको क्या लगता है? लगता है कि मैं जाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे आ जाऊंगा? मेरे प्रियो, आपको एक बात याद रख लेना है, परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं, जो हमारा आंख है मेरे प्रियो ना, यह हमारा जीवन का शुरुआत है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हर चीज एक आंख से होता है, पाप बुराई आंख से होता है मेरे प्रियो। हमें देख के कोई चीज लालच होता है, और हमारे अंदर ये मेरे प्रियो इंप्रेशन बन जाता है मेरे प्रियो। हमें ऐसे चीजों का, मतलब ऐसे चीजों का हमें ध्यान नहीं करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से लोग मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे इतना सच्चा है मेरे प्रियो ना, वो बुराई कभी देख नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना सच्चे है ना, वो कभी बुराई देख नहीं सकते हैं। और आप मेरे प्रियो ऐसे बुराई करेंगे तो परमेश्वर आपको भी नहीं देख सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात से लेकर आज, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके पास सामने रखा कि मैं इसके बारे में मैंने चाहा कि आज लोग पास फिर से इस बात को बता दूं, ताकि वो लोग सावधान और सचेत हो जाए मेरे प्रियो। तो हमें प्रियो, आज हमें आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो मेरे प्रियो हमें कमेंट करके बताना। तब तक सभी को मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू।